नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज। ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। दोस्तों, सोचिए, जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन है? शेर? शायद हाँ, लेकिन सबसे चालाक, सबसे समझदार और सबसे जीवित रहने वाला कौन है? हाँ, आपने सही सोचा, लोमड़ी, दी फॉक्स। शेर अपनी ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन लोमड़ी अपनी स्मार्ट सोच, रणनीति और बुद्धिमानी पर। आज हम बात करने वाले हैं किताब दी फॉक्स माइंडसेट, मास्टरिंग लाइफ थ्रू क्लेवर स्ट्रैटेजी की। यह किताब आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि हर परिस्थिति में स्मार्ट, रणनीतिक और संतुलित तरीके से जीने का तरीका सिखाती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कैसे चतुराई और विवेक से मुश्किल हालातों में सफलता पा सकते हैं, धैर्य और सही समय का महत्व, अनुकूलन क्षमता और रणनीति बनाना, अपनी ऊर्जा की रक्षा और परिणाम पर ध्यान देना, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण और असफलताओं से सीखना, और कैसे बनाए रखें मानसिक शांति और संतुलन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्चा बदलाव आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे वो 13 चैप्टर्स के प्रैक्टिकल लेसन्स जो लोमड़ी की तरह सोचकर आपकी जिंदगी को बेहद स्मार्ट और सफल बना देंगे। दोस्तों, जरा सोचिए, जंगल में सबसे ताकतवर कौन है? शेर? शायद हाँ, लेकिन सबसे चालाक, सबसे समझदार और सबसे जीवित रहने वाला कौन है? वो है लोमड़ी, दी फॉक्स। शेर अपनी ताकत पर भरोसा करता है, लेकिन लोमड़ी अपनी सोच, अपनी रणनीति और अपनी बुद्धिमत्ता पर। और यही है दी फॉक्स माइंडसेट का असली मतलब। यह किताब हमें सिखाती है कि इस दुनिया में सफल वही नहीं होता जो ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो समय को समझे, जो हालातों के हिसाब से खुद को बदल सके और जो बिना शोर मचाए चुपचाप अपनी जीत की कहानी लिखते। दी फॉक्स माइंडसेट हमें बताती है कैसे अपने दिमाग को एक लोमड़ी की तरह स्मार्ट, शांत और स्ट्रेटेजिक बनाया जाए। किताब कहती है कि जिंदगी एक जंगल है, जहां हर दिन हमें सोच समझकर, चालाकी से और धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। इसका मकसद सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि स्मार्ट सर्वाइवल है, जहां हम सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि सोच समझकर मेहनत करते हैं। इस किताब की शुरुआत हमें ये याद दिलाती है कि तुम्हें शेर की तरह गर्जने की जरूरत नहीं, बस लोमड़ी की तरह सोचो और दुनिया खुद तुम्हारे रास्ते खुलने लगेगी। अध्याय 2, चतुरता और विवेक, क्लेवरनेस विजडम। जंगल में हर जानवर के पास अपनी अपनी ताकत होती है। किसी के पास बल है, किसी के पास गति, लेकिन लोमड़ी के पास है बुद्धि और विवेक। वो जानती है कि हर परिस्थिति में ताकत काम नहीं आती। कभी कभी सही समय पर सही निर्णय लेना ही जीत का राज होता है। दी फॉक्स माइंडसेट का यही दूसरा पार्ट है। चतुरता का मतलब चालाकी नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि का उपयोग सही दिशा में करना है। लोमड़ी कभी बिना सोचे कदम नहीं बढ़ाती। वो पहले निरीक्षण करती है, स्थिति को समझती है और फिर रणनीति बनाकर कदम उठाती है। किताब कहती है, अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो हर स्थिति में पहले रुककर सोचना सीखो, क्योंकि जो सोचता है वही सही दिशा पकड़ता है। चतुरता का मतलब है बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए अपना रास्ता इस तरह बनाना कि सभी को लगे, वाह, उसने तो कमाल कर दिया। लोमड़ी हमें सिखाती है कि बुद्धिमान व्यक्ति शोर नहीं करता, वो चुपचाप अपने काम से दुनिया को दिखाता है कि सफलता शोर से नहीं, सोच से मिलती है। इस अध्याय का असली संदेश यही है, सिर्फ तेज नहीं, समझदार बनो, क्योंकि तेज लोग दौड़ते हैं, लेकिन समझदार लोग मंजिल तय करते हैं। अध्याय 3, धैर्य और प्रतीक्षा करने की क्षमता, पेशेंस टाइमिंग। कहते हैं लोमड़ी कभी भागती नहीं, वो इंतजार करती है
और यही बात इस अध्याय का सार है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि सफलता का खेल ताकत का नहीं, टाइमिंग का होता है। जैसे जंगल में लोमड़ी अपने शिकार को देखकर तुरंत नहीं झपटती, वो पहले उसे ऑब्जर्व करती है, मौका पहचानती है, और जब सही पल आता है बिना गलती के वार करती है। वो जानती है कि अधैर्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज की दुनिया में हम सब जल्दी में हैं, सबको सब कुछ अब चाहिए, लेकिन लोमड़ी सिखाती है हर जीत का अपना समय होता है। अगर तुम बहुत जल्दी करोगे तो खो दोगे वो मौका जो तुम्हारे लिए बनाया ही गया था। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, ये तो सबसे बड़ी ताकत है जो तुम्हें सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देती है। किताब कहती है, अगर तुमने अपने लक्ष्य के लिए तैयारी कर ली है तो अब बस धैर्य रखो, क्योंकि जो पेड़ धीरे धीरे बढ़ते हैं वही सबसे मजबूत जड़ें बनाते हैं। लोमड़ी का मंत्र सरल है, समय तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है, बस उसे पहचानो। इस अध्याय का संदेश है, हर चीज का एक सही वक्त होता है। अगर तुम शांत रहकर इंतजार करना सीख गए तो तुम्हारी जीत निश्चित है। अध्याय 4, अनुकूलन क्षमता, एडेप्टेबिलिटी। जंगल में जिंदा वही रहता है जो बदलाव के साथ खुद को बदलना जानता है, और लोमड़ी इस कला की सबसे बड़ी उस्ताद है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में रिजिड, अड़ियल नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल, लचीला बनो। लोमड़ी हर मौसम में, हर माहौल में खुद को ढाल लेती है, चाहे बरसात हो, गर्मी हो या सर्दी। वो कभी शिकायत नहीं करती, बस अपने तरीके बदलती रहती है। कभी वो झाड़ियों में छिप जाती है, कभी पेड़ों की छाव में अपना रास्ता ढूंढ लेती है। उसके लिए मुश्किलें रुकावट नहीं, नई रणनीतियां बनाने का मौका होती है। किताब कहती है, अगर तुम अपने हालात नहीं बदल सकते तो खुद को हालात के हिसाब से बदल लो। यही असली बुद्धिमानी है। जिंदगी में हालात हमेशा हमारे अनुसार नहीं होते। कभी हालात अच्छे होते हैं, कभी बहुत कठिन, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों को स्वीकार करके उनके अनुसार काम करता है वो कभी हारता नहीं। लोमड़ी की तरह ही हमें भी ये समझना होगा कि सर्वाइवल का मतलब सिर्फ जीना नहीं, बल्कि समझदारी से जीना है। वो लोगों से सीखती है, माहौल को पढ़ती है, और हर बार नई स्थिति में एक नई रणनीति अपनाती है। इस अध्याय का संदेश बिल्कुल साफ है, जो बदलता है वही टिकता है, क्योंकि जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, लेकिन जो इसके साथ बहना सीख जाता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। अध्याय 5, रणनीति बनाना, स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अगर ताकत युद्ध जीतती है तो रणनीति पूरी दुनिया पर राज करती है, और यही दी फॉक्स माइंडसेट की सबसे गहरी सीखों में से एक है। सोचकर चलो, योजना बनाकर वार करो। लोमड़ी कभी बिना प्लान के कुछ नहीं करती। वो हर कदम उठाने से पहले परिस्थितियों का विश्लेषण करती है। कौन दुश्मन है, कौन साथी, कहाँ खतरा है और कहाँ मौका, सब कुछ बारीकी से समझती है। किताब कहती है, रणनीति वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा हर जगह नहीं लगाता। वो जानता है कि कहाँ जीत की संभावना ज्यादा है और वहीं पर पूरा ध्यान लगाता है। लोमड़ी जानती है कि हर शिकार एक जैसा नहीं होता। कभी तेजी से वार करना पड़ता है तो कभी इंतजार करके दुश्मन को खुद फंसने देना होता है। यही है रणनीति की खूबसूरती, कभी कदम बढ़ाना तो कभी पीछे हटकर जीत का रास्ता बनाना। दी फॉक्स माइंडसेट बताती है कि रणनीति सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं, अपने मन के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जो अपने विचारों और भावनाओं को सही दिशा में चला सकता है वो किसी भी परिस्थिति में सफलता पा सकता है। रणनीति का असली अर्थ है युद्ध से पहले युद्ध जीत लेना, यानी तैयारी इतनी मजबूत कर लो कि परिस्थिति चाहे जैसी भी आए, तुम पहले से ही उसके लिए तैयार रहो। इस अध्याय का संदेश बेहद स्पष्ट है। बिना योजना के की गई मेहनत तीर बिना निशाने की तरह होती है। अगर तुम अपने जीवन को एक युद्ध समझो तो तुम्हारी रणनीति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बनेगी। अध्याय 6, चुप्पी और सुनना, साइलेंस लिसनिंग। जंगल में जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे पहले शिकार बनता है, लेकिन जो सुनता है, समझता है और सही वक्त पर बोलता है वो ही असली विजेता बनता है। और यही दी फॉक्स माइंडसेट का अगला सबक है, चुप रहना लेकिन सब कुछ जानना। लोमड़ी कभी शोर नहीं करती, वो हमेशा शांत रहती है,
लेकिन उसका दिमाग हर आवाज, हर हलचल, हर बदलाव को पकड़ लेता है। उसकी चुप्पी में ताकत है, उसकी सुनने की क्षमता में शक्ति है। किताब कहती है, हर बात का जवाब बोलकर नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी दिया जा सकता है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वो अपनी सोच उजागर कर देता है, लेकिन जो सुनता है वो दूसरों की सोच को समझ लेता है, और यही समझ आगे चलकर उसकी जीत का आधार बनती है। लोमड़ी जानती है, हर शब्द की अपनी कीमत होती है, इसलिए वो फिजूल बातों में समय नहीं गंवाती। वो अपनी ऊर्जा बचाती है ताकि जब जरूरत पड़े तो उसका हर शब्द तीर की तरह असरदार साबित हो। दी फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाती है कि सुनना एक कला है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारे भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, और वही आवाज हमें बताती है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन अवसर है और कौन धोखा। इस अध्याय का संदेश है, सच्ची बुद्धिमानी बोलने में नहीं, सही समय पर बोलने में है। इसलिए अगर तुम लोमड़ी की तरह जीतना चाहते हो तो अपनी चुप्पी को कमजोरी नहीं, अपनी रणनीति बनाओ, क्योंकि शोर भीड़ बनाता है लेकिन शांति ताकत। अध्याय 7, ऊर्जा की रक्षा, प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। दोस्तों, जंगल में हर जीव अपनी ऊर्जा बचाने और सही जगह इस्तेमाल करने की कला जानता है, और लोमड़ी इस मामले में सबसे बड़ी मास्टर है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। हम अक्सर ऐसे लोगों, बातों और परिस्थितियों पर अपनी कीमती ऊर्जा गंवा देते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद नहीं करती। लोमड़ी कभी भी ऐसे शिकार या चुनौती में नहीं पड़ती जो उसके लिए जरूरी और फायदेमंद नहीं है। किताब कहती है, ऊर्जा ही असली शक्ति है। अगर तुम अपनी ऊर्जा बचाकर रखते हो तो हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। ऊर्जा की रक्षा का मतलब है नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना, बेकार की लड़ाई या बहस में शामिल न होना, अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति को प्राथमिकता देना, फालतू तनाव और चिंता से खुद को दूर रखना। लोमड़ी जानती है कि सही समय पर हमला और सही समय पर शांत रहना ही जीत की कुंजी है। अगर उसकी ऊर्जा बर्बाद हो जाए तो वो मौका खो देती है। इसी तरह हमारी भी जीवन में ऊर्जा का सही इस्तेमाल ही हमें सफलता और संतोष दिलाता है। इस अध्याय का संदेश है, ऊर्जा को संरक्षित करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। ऊर्जा की रक्षा करना मतलब है सोच समझ कर कदम बढ़ाना और बेवजह की थकावट से बचना। अध्याय 8, दिखावा नहीं, परिणाम की ताकत, लेट रिजल्ट्स स्पीक। जंगल में लोमड़ी कभी अपनी चालाकी का ढिंढोरा नहीं पीटती, वो बस करती है, दिखाती नहीं। और यही दी फॉक्स माइंड्स का अगला सुनहरा नियम है, कम बोलो, ज्यादा करो। दिखावा नहीं, परिणाम बोलने दो। आज की दुनिया में हर कोई अपनी सफलता का शोर मचा रहा है। लोग सोशल मीडिया पर, बातों में और झूठे दिखावे में खोए हुए हैं, लेकिन लोमड़ी सिखाती है, सफलता की सच्ची गूंज कभी खुद नहीं चीखती, दुनिया उसे सुनती है, क्योंकि वो सच्चे परिणामों से आती है। लोमड़ी कभी अपने शिकार के पीछे शोर नहीं करती, वो शांति से काम करती है, और जब नतीजा सामने आता है तो बाकी सब हैरान रह जाते हैं, इसने ये कब कर दिया। दी फॉक्स माइंडसेट कहती है कि परिणाम हमेशा शब्दों से बड़े होते हैं। दिखावा करने वाला व्यक्ति थोड़े समय के लिए चमक सकता है, लेकिन असली जीत उसी की होती है जो अपने काम से अपनी पहचान बनाता है। याद रखिए, शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन परिणाम उन्हें प्रेरित करते हैं। लोमड़ी हमें यह भी सिखाती है कि हर चीज को साबित करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर, मेहनत करके और परिणाम देकर लोगों को खुद जवाब देना सबसे बड़ी जीत होती है। इस अध्याय का संदेश बेहद दमदार है, दिखावा मत करो, अपनी मेहनत को तुम्हारी जगह बोलने दो, क्योंकि जब तुम्हारा काम बोलेगा तो दुनिया चुपचाप सुनने पर मजबूर होगी। अध्याय 9, मौके पहचानना और समय का अनुमान लगाना, सीजिंग अपॉर्चुनिटीज टाइमिंग। जंगल में जीत सिर्फ ताकत या चालाकी से नहीं आती, बल्कि सही मौके पर सही कदम उठाने से आती है। लोमड़ी इस कला की मास्टर है, वो हर अवसर को भांपती है और सही समय पर कार्रवाई करती है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि जीवन में मौके वही मिलते हैं जहां हम जागरूक और तैयार होते हैं। अगर हम समय का अनुमान लगाने और अवसरों को पहचानने में निपुण हैं, तो मुश्किल हालात भी हमारे लिए सुनहरा मौका बन जाते हैं।
लोमड़ी कभी भी पहले से बिना सोचे हमला नहीं करती। वो ऑब्जर्व करती है, स्थिति को पढ़ती है, और जब सही समय आता है, धीरे धीरे या अचानक अपना वार करके सफलता हासिल कर लेती है। किताब कहती है, अपॉर्चुनिटी रेयरली नॉक्स ट्वाइस, बी रेडी, स्टे अलर्ट एंड स्ट्राइक एट दी परफेक्ट मोमेंट। यानी अवसर बार बार नहीं आता, तैयार रहो, चौकस रहो और सही पल पर हमला करो। लोमड़ी की तरह हमें भी चाहिए सावधानी से मौका पहचानने की दृष्टि, धैर्य और समय का सही अंदाज, और तैयारी की पूरी शक्ति। इस अध्याय का संदेश साफ है, सफल वही होता है जो मौके की कदर करता है और सही समय पर पूरी ताकत के साथ उसे पकड़ता है। अध्याय 10, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कंट्रोल। जंगल में सबसे मजबूत जानवर वही नहीं जो सबसे तेज दौड़ता है या सबसे बड़ा शिकार करता है, बल्कि वही है जो खुद पर भरोसा रखता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। लोमड़ी इस कला में माहिर है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है, अपने आप पर भरोसा रखो और अपने इंपल्सेस को नियंत्रित करना सीखो। लोमड़ी कभी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती। वो जानती है कि हर भावना, डर, लालच या क्रोध अगर नियंत्रित न की जाए तो गलत फैसले दिला सकती है। इसलिए वो हमेशा शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी रहती है। किताब कहती है, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आत्मविश्वास का मतलब है अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना, चुनौतियों का सामना करना और अपनी योजनाओं पर दृढ़ रहना। और आत्मनियंत्रण का मतलब है अपने गुस्से, डर और लालच को नियंत्रित करना, हर परिस्थिति में सोच समझकर कदम उठाना और बिना अनावश्यक प्रतिक्रिया के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। लोमड़ी हमें दिखाती है कि सफलता सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि मानसिक ताकत और नियंत्रण से मिलती है। इस अध्याय का संदेश है, खुद पर भरोसा रखो और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करके सही दिशा में लगाओ, तभी तुम जंगल का सच्चा विजेता बनोगे। अध्याय 11, असफलताओं से सीखना, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। जंगल में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती है। हर शिकारी हर बार सफल नहीं होता और हर शिकार हमेशा हाथ नहीं आता। लोमड़ी जानती है कि असफलता जीवन का हिस्सा है और यही सीख उसे मजबूत बनाती है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है, असफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। लोमड़ी कभी हार मानकर पीछे नहीं हटती। अगर पहली बार शिकार नहीं मिलता तो वो स्थिति का विश्लेषण करती है, अपनी रणनीति बदलती है और अगली बार बेहतर तैयारी के साथ आती है। किताब कहती है, फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ लेसन डिस्गाइज्ड एज अ चैलेंज। यानी असफलता अंत नहीं, बल्कि सीख का रूप है। जो व्यक्ति हर हार से सीखता है वही असली विजेता बनता है। असफलताओं से सीखने के फायदे, अपनी कमजोरियों को पहचानना, नई रणनीति बनाना और बेहतर योजना तैयार करना, मानसिक सहन शक्ति और धैर्य बढ़ाना, भविष्य में वही गलती दोहराने से बचना। लोमड़ी हमें सिखाती है कि हार सिर्फ तब तक हार है जब तक आप उससे कुछ नहीं सीखते। अगर आप हर असफलता को अनुभव के तौर पर लेते हैं तो हर असफलता आपको सफलता के और करीब ले जाती है। इस अध्याय का संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। असफलता डराने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आती है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अध्याय 12, मानसिक शांति और संतुलन, इनर पीस बैलेंस। जंगल में सबसे मजबूत जानवर वही नहीं जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वही है जो शांति और संतुलन बनाए रखता है। लोमड़ी जानती है कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि मन और आत्मा की स्थिरता में होती है। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है, सच्ची सफलता और स्थायित्व तभी आता है जब मन शांत और संतुलित हो। लोमड़ी हमेशा अपने वातावरण को समझती है, अपने ऊर्जा स्तर को महसूस करती है और कोई भी कदम उठाने से पहले अंदर की आवाज सुनती है। अशांत मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन शांत और संतुलित मन हर चुनौती का हल ढूंढ लेता है। किताब कहती है, इनर पीस इज नॉट अ लक्जरी, इट्स द फाउंडेशन ऑफ ऑल सक्सेस। यानी मानसिक शांति कोई विलासिता नहीं, बल्कि सफलता की नींव है। मानसिक शांति पाने के उपाय, ध्यान और मेडिटेशन करना, सकारात्मक सोच और आत्मनिरीक्षण, तनाव और नकारात्मकता से दूरी बनाए रखना, शरीर और मन के लिए
संतुलित दिनचर्या अपनाना। लोमड़ी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ तेजी से काम करना, तेज निर्णय लेना या ज्यादा मेहनत करना ही काफी नहीं है। सच्ची जीत तब मिलती है जब आप अपने भीतर की शांति बनाए रखते हैं। इस अध्याय का संदेश है, शांत मन ही सच्ची ताकत है। जो अपनी भावनाओं और विचारों में संतुलन बनाए रखता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। अध्याय 13, निष्कर्ष बटासार, कंक्लूजन, फाइनल एडवाइस। दोस्तों, अब हम दी फॉक्स माइंडसेट के सफर के अंतिम पड़ाव पर हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि सफलता केवल ताकत, भाग्य या मौके पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सोच, रणनीति, धैर्य और मानसिक संतुलन पर निर्भर करती है। लोमड़ी की तरह सोचने का मतलब है हर परिस्थिति में चतुराई और विवेक दिखाना, सही समय का इंतजार करना और धैर्य रखना, परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन और रणनीति बनाना, अपनी ऊर्जा और संसाधनों की रक्षा करना, दिखावे से दूर रहकर परिणाम पर ध्यान देना, मौके पहचानना और सही समय पर कार्रवाई करना, आत्मविश्वास बनाए रखना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना, असफलताओं से सीखना और निरंतर आगे बढ़ना, मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना। किताब का अंतिम संदेश बेहद स्पष्ट और शक्तिशाली है। जंगल का असली विजेता वही नहीं जो सबसे तेज या सबसे शक्तिशाली हो, बल्कि वही है जो स्मार्ट, समझदार, धैर्यवान और संतुलित हो। दी फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि जीवन में शोर और दिखावे से जीत नहीं, बल्कि चुपचाप, सोच समझकर और रणनीति के साथ काम करने से सफलता मिलती है। इस किताब को अपनाकर आप सीख सकते हैं सिर्फ कठिनाइयों का सामना नहीं करना, बल्कि उन्हें अवसरों में बदलना। दोस्तों, जंगल में सबसे सफल जानवर वही नहीं जो सबसे तेज हो, बल्कि वही है जो स्मार्ट, समझदार और संतुलित हो। लोमड़ी हमें यही सिखाती है, शोर और दिखावे से जीत नहीं, बल्कि सोच, रणनीति और सही समय पर कदम उठाने से सफलता मिलती है। दी फॉक्स माइंडसेट का सबसे बड़ा संदेश यही है, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सोच, धैर्य, रणनीति और संतुलन है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। अगर आप इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो हर चुनौती, हर असफलता और हर मुश्किल आपको एक नए अवसर और सफलता की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, अब कार्रवाई आपकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए हमारे चैनल दी स्टोरी टेलर वॉइस को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई कहानी, हर नया सबक सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, शोर करने से नहीं, सोच समझकर काम करने से दुनिया बदलती है। खुद को स्मार्ट बनाओ, लोमड़ी की तरह सोचो और अपने रास्ते खुद बनाओ।